नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में अक्सर नोकझोंक शुरू हो जाती है, जो बड़ा रूप ले लेती है, जो हमारे वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक है। इसी तरह घर के माहौल में भी अशांति बना रहता है, आपसी संबंधों में प्यार कम तकरार अधिक बना रहता है। ऐसे कुयोगों के द्वारा हमारे वैवाहिक जीवन को हानि करते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में उपाय बताने जा रहा हूं। आप इस उपाय को करके अपने जीवन को सुंदर व सुखी बना सकते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में खटास पैदा करने में या पुरुष या स्त्री की जन्म कुंडली में लग्न पर अथवा सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का योग, एक पाप ग्रह के होने से इस परिस्थिति को पैदा करता है। एक से अधिक पाप ग्रह यदि लग्न पर हो अथवा सप्तम भाव पर होने पर वैधव्य योग, विधुर योग अथवा यानी विधवा होने के योग और आपसी संबंधों में विच्छेद तक के योग यह पैदा करता है। इस योग के होने से लव मैरिज के भी योग बनाते हैं, जो जिसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं होता। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक कुछ योग मैं बताने जा रहा हूं, जिस योग के कारण पति पत्नी का जीवन अशांत रहता है या सुख में कमी आती है। यह योग है सप्तम भाव का मालिक यानी 7वें घर का मालिक 8वें घर में चला जाए और 8वें घर का मालिक 7वें घर में आ जाए और 7वें घर में पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रह वहां बैठे हों। ऐसी अवस्था में वर या कन्या एक दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। जन्म कुंडली के 7वें घर का मालिक जो भी हो वह शनि, राहु, मंगल, सूर्य, केतु इन ग्रहों से युक्त होकर इन ग्रहों के साथ 12वें भाव में आ जाए या वहां स्थित होने पर पति पत्नी के जीवन में खटास पैदा करता है या इनके जीवन में वैवाहिक जीवन को हानि करता है, परेशानियां आती हैं या सुख में कमी करता है। मित्रों, जिस किसी पुरुष की जन्म कुंडली में षष्ठ स्थान का यानी 6ठे भाव की राशि ही कन्या की राशि होने पर अथवा 8वें भाव की राशि ही कन्या की होने पर अवश्य ही पति पत्नी में झगड़ा होना तय है, क्योंकि षष्ठ स्थान शत्रु स्थान माना गया है। यदि शत्रु स्थान की राशि स्त्री की होने पर लड़ाई होना निश्चित है, क्योंकि आपसी संबंधों में शत्रुता पैदा करते हैं। इसी तरह से 8वें भाव की राशि ही स्त्री की राशि होने पर भी हानि करते हैं, क्योंकि 8वां भाव हानि भाव माना गया है या वह हानिकारक ग्रहों में से सबसे अधिक हानिकारक भाव है। इसलिए यहाँ की राशि यदि स्त्री की होने पर भी आपसी संबंधों में खटास पैदा करेंगे, पति पत्नी के संबंधों में हानि करेंगे। इसलिए जन्म कुंडली की मिलान करते वक्त इन विषयों की भी चर्चा अवश्य करना चाहिए या इन विषयों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी और सुंदर हो। मित्रों, जिस किसी की जन्म कुंडली हो अथवा न हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन को आकलन कर सकते हैं। आपसी संबंधों में किस तरह का संबंध आपका चल रहा है। यदि पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, नोकझोंक हो रहा है, घर में शांति नहीं है और आपस में प्यार नहीं है, यदि ऐसे कुछ कुयोगों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में हानि कर रहे हैं या स्त्री के सुख में कमी आ रही है, पुरुष के सुख में कमी आ रही है, आपसी संबंध मधुर नहीं है, ऐसी अवस्था में कुंडली हो अथवा न हो, कुंडली की आवश्यकता नहीं है। आप यह उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। स्त्री के वैवाहिक जीवन में इस तरह के योग चलने पर अथवा कन्या का वैवाहिक जीवन यदि इस तरह के योग से ग्रस्त होने पर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुंदर व सुखी बनाने के लिए कुंभ विवाह कर सकते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। सावित्री व्रत करने पर वैधव्य दोष समाप्त हो जाता है या विधवा होने के दोष समाप्त हो जाते हैं। पति का सुख
प्राप्त होता है, पति की आयु लंबी होती है। आप सभी इन बातों से विज्ञ हैं और वैवाहिक जीवन को सुंदर व सुखी बनाने के लिए सुवर्ण का दान, चांदी का दान अथवा कपिला गाय का दान करना श्रेयस्कर माना गया है। इसी तरह पुरुष की जीवन में, वैवाहिक जीवन में इस तरह के योग या घटनाएं चल रही हैं तो आप अर्घ विवाह कर सकते हैं और बेरी के साथ विवाह कर सकते हैं, या विवाह हो चुका हो तो अपनी धर्म पत्नी के साथ पुनर्विवाह करने पर, जिसमें संकल्प में आप द्वितीय विवाह दोष निवारणार्थम इस तरह का भाव करके संकल्प करना चाहिए और इस तरह के उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन को सुखी व सुंदर बना सकते हैं। नमस्कार।